स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। आज हम करेंगे इस वीडियो में सीटेट सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस की करा रहे हैं। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप वहां जाएं, उसी भी प्रैक्टिस करें। मैं ये सब जितनी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी सीटेट से रिलेटेड आपकी वीडियो छूट ना जाए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। बाल विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया है रैखिक, सतत और क्रमिक, आकस्मिक या अस्थायी। तो बाल विकास की कैसी प्रक्रिया है? सतत और क्रमिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? तो कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर और वाइगोत्स्की। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंदर 4 स्टेजेज होते हैं। ठीक है, सेंसरी, इसके अंदर संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर होते हैं? जो कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक हैं उनके नैतिक विकास में कुल कितने स्तर होते हैं? 4 होते हैं, 2, 3 या 6। तो जो कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक हैं उनका नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए हम चौथा पे, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत किसका है? यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ZPD कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये सिद्धांत किसका है? ब्रूनर का है, स्किनर का है, वाइगोत्स्की का है या पियाजे का है? तो ZPD का सिद्धांत आप सबको पता होगा, ये ले वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बालक की शिक्षा में रुचि बनाने रखने हेतु आवश्यक है। बालक की शिक्षा में रुचि बनाने हेतु आवश्यक है परीक्षा लेना, सजा देना, प्रतिफल देना, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो बालक की शिक्षा में रुचि बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? गतिविधि आधारित परीक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत गार्डनर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सीखना है तत्कालिक परिवर्तन, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, केवल स्कूल में होने वाली प्रक्रिया, अस्थायी ना होने वाला परिवर्तन। तो सीखना है, जैसे अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो यहाँ अधिगम भी अगर आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अधिगम मतलब भी सीखना होता है। तो सीखने का तात्पर्य क्या है? आदमी सीखता कब से? आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखना क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास कोई भी सीटेट से इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है,
स्कैफ फोल्डिंग का संबंध है। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? अनुशासन से, सीखने में सहायक ढांचे से, गणना से या विज्ञान से। तो स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? सीखने के सहायक ढांचे से स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बालक किस प्रकार सबसे अच्छा सीखता है? प्रश्न है, बालक किस प्रकार सबसे अच्छा सीखता है? तो ऑप्शन डर के माध्यम से, सजा के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और डांट के माध्यम से। देखिए आप सब, ये डर, सजा, ये डांट, ये सब बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चों को सिखाना है, बच्चा जिस तरह से सीखता है उस तरह से उसको सिखाना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुभव के माध्यम से। बच्चों सबसे अच्छा बच्चों को सिखाने का माध्यम क्या है? उसके अनुभव के माध्यम से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 मोटर कौशल संबंधित है। मोटर कौशल संबंधित है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक गतिविधियों से, नैतिक विकास से। तो ये जो मोटर कौशल है ये ना तो मानसिक विकास से है, ना ही सामाजिक विकास से और ना ही नैतिक विकास से। ये आपका मोटर कौशल किस पे आधारित है या किससे संबंधित है? तो मोटर कौशल शारीरिक गतिविधि यू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? ज्ञान का स्रोत, कठोर नियंत्रक, मार्गदर्शक और सहायक निर्णयकर्ता। तो रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कठोर नियंत्रक, यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा ताकि बच्चे अच्छे प्रकार से सीख सके। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक तीव्र विकास कब होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास कब होता है? किशोरावस्था में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, जन्म से 6 वर्ष या 12 से 18 में। तो आपको पता होगा कि बालक का सबसे अधिक मस्तिष्क काम करता है जब जन्म से 6 वर्ष तक वो ज़्यादा ही बहुत कुछ सीख लेता है। जन्म से 6 वर्ष तक उसका मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा काम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन की संकल्पना किसने दी? एडॉप्टेशन की संकल्पना किसने दी? स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, पियाजे ने और बंडूरा ने। तो एडॉप्टेशन की संकल्पना एक जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दी। इसका राइट ऑप्शन सी, यहाँ सिर्फ पियाजे दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जीन पियाजे या पियाजे एक ही हैं। क्लियर है? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का प्रयोग होता है। कब होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का प्रयोग? सीखने को रोकने में, व्यवहार में सुदृढ़ करने में, परीक्षा में असफलता देने में। तो सीखने को तो कभी रोकना ही नहीं है। सीखना तो जन्म से लेकर मृत्यु तक है, इसको तो कभी रोका नहीं जा सकता है। व्यवहार को सुदृढ़ करने में सकारात्मक यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ऑब्जर्वेशन किस प्रकार की विधि है? ऑब्जर्वेशन का हिंदी अवलोकन। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन या अवलोकन ये किस तरह की या किस प्रकार की विधि है? मानसिक, वैज्ञानिक, अमूर्त, अप्रासंगिक। तो जो ऑब्जर्वेशन है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में कुछ सोचना, फिर कुछ कार्य करना, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे।
ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने किया। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन CDP की करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम देखते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है वो हमारे स्किनर ने दिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रेरणा यानी इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन होता है, ठीक है, बाहरी पुरस्कार से प्रेरित, डांट से प्रेरित, स्वयं की रुचि से प्रेरित, दंड से प्रेरित। तो अंतःप्रेरणा क्या होता है? स्वयं की रुचि से प्रेरित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। क्वेश्चन है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है क्या? रटकर सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, शैक्षिक का व्याख्यान करना, पुस्तकें पढ़ना। तो सबसे अच्छा सीखा कब जा सकता है? अपने अनुभव के आधार पे सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, बाबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? बाबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो ये बंडूरा ने किया था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक और क्वेश्चन सेम रिपीटेड हो गया है, सीखने की प्रभावी, ये सेम रिपीट हो गया है। शिक्षार्थी की गलतियां होती हैं, एक शिक्षार्थी की गलतियां होती हैं, क्या होती हैं? दंड देने के लिए, अनदेखी करने के लिए, सुधार को अवसर देने के लिए, सजा देने के लिए। शिक्षार्थी की गलतियां होती हैं सुधार के अवसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए, कौशल आधारित अधिगम को कहते हैं सैद्धांतिक अधिगम, सक्रिय अधिगम, अवलोकन आधारित अधिगम या व्यवहारिक अधिगम। तो कौशल आधारित अधिगम को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यवहारिक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए, बालक की रुचि किस पर विकसित होती है? तो बालक की रुचि किस पर विकसित होती है? पारिवारिक डर पे, सामाजिक दबाव से, व्यक्तिगत अनुभव और अन्वेषण से, शिक्षक के आदेश से। तो बालक की रुचि किस पर आधारित होती है? व्यक्तिगत अनुभव और अन्वेषण मतलब खोजबीन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थियरी किसने दिया? तो सोशल लर्निंग थियरी ने बंडूरा ने दिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, क्या होनी चाहिए? सशक्त अनुशासनकर्ता, ज्ञान का स्रोत, मार्गदर्शक और प्रेरक या परीक्षक। तो एक शिक्षक का मुख्य भूमिका क्या होना चाहिए आज के एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? मार्गदर्शक और प्रेरक होनी चाहिए, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य आधार है, बालक के सामाजिक विकास का मुख्य आधार है अकेलापन, पारिवारिक शिक्षा, समूहों में सहभागिता या दंड। तो बालक के सामाजिक विकास का मुख्य आधार है समूहों में सहभागिता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक पर ध्यान दिया जाएगा, पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाएगा, बालक की रुचि व आवश्यकता के अनुसार अधिगम या सख्ती से पढ़ाना। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन सी है, बालक की रुचि व आवश्यकता के अनुसार अधिगम मतलब उन्हें सिखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब आइए, सीटेट परीक्षा में CDP सिलेक्शन कितने अंकों का होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की विधि, ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की विधि क्या है?
अभ्यास और अनुकरण, रटन, दबाव या परीक्षण। तो मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की विधि अभ्यास और अनुकरण है, ऑप्शन ए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में आता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में आता है। ठीक है, अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सार्थक अधिगम में कौन महत्वपूर्ण है? सार्थक अधिगम में परीक्षा, शिक्षक, अधिगमकर्ता व पूर्व जानकारी, पाठ्यपुस्तक। तो सार्थक अधिगम में अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो ला सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।